एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि मैं सैटरडे और संडे को भी आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूं जो एफआईआईज और डीआईआईज पिछले एक हफ्ते में क्या करते रहे हैं या किसी स्टॉक को एनालाइज करके उनमें से हमने कितना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है और अगले हफ्ते मार्केट में कैसा ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। इन सब के ऊपर मैं आपसे चर्चा करता होता हूं। चलिए उसी सिलसिले में जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं वो मैंने दो स्टॉक्स को एनालाइज किया है और उसमें मुझे बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। रिजल्ट्स मैं उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हम क्लियरिंग वीक के अंदर हैं तो ओपन इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है कि मार्केट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में कैसी मूवमेंट दिख सकती है। चलिए सबसे पहले जो मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया है वो आरबीएल बैंक का लगाया है। मैं आपको पिछले एक महीने का इसका डाटा दिखाता हूं कि इसमें पिछले एक महीने में कैसी मूवमेंट रही है। चलिए हम इसके डेरिवेटिव्स पे जाते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब है फ्यूचर्स का जो स्टॉक होता है। आप देखिए फ्राइडे सेशन में इसमें तकरीबन 11.5% के ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ। हम अभी ये भी नहीं कह सकते कि पोजीशन अगले मंथ में शिफ्ट हुए हैं क्योंकि अभी तकरीबन 4 दिन बाकी हैं। तो चलिए इसका हिस्टोरिकल डाटा एक बार देखते हैं। प्राइस मूवमेंट पूरे महीने में इसमें कैसी रही। एक मंथ पे डाटा को हम लगाएंगे और चलिए एनालाइज करते हैं। अगर आप इसके जो लास्ट यानी मार्च की क्लोजिंग थी तकरीबन 26 मार्च के आसपास की थी, 26-27 की, तो हम जो 27 मार्च का लास्ट प्राइस देखते हैं, क्लोजिंग प्राइस था 157। 157 से हमने 24 अप्रैल को क्लोजिंग दी तकरीबन 107 रुपए की, यानी 50 रुपए नीचे हम एक महीने में आ गए। अब यहां से क्या एक निष्कर्ष निकलता है, आप देखिए उस दिन था ओपन इंटरेस्ट 84 लाख का। अब हम बीच में आते हैं कहीं पे जहां पे इसके आसपास का रेट हो। आप ये देखिए 134, 157, तो कहीं लगातार एक ये डाउन ट्रेंड में चलता जा रहा है। यानी 84 लाख से ओपन इंटरेस्ट 1,80,000 का हो गया, 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया और प्राइस तकरीबन 50 रुपए टूट गया है। और हम हैं लास्ट वीक के एक्सपायरी में। अब अगर ये पोजीशन शिफ्ट नहीं हुई तो क्या होगा इसके प्राइस में। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 70 से 80% की पोजीशन शिफ्ट होगी। अगर 80% पोजीशन शिफ्ट हो जाती हैं तो 20% तो फिर भी मार्केट के अंदर एक्सपायरी में जाएंगी। 20% का मतलब लगा लीजिए 20 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट मार्केट में एक्सपायरी में जाएगा। अब मार्केट में एक्सपायरी में जाएगा, ये तो है सारे शॉर्ट्स के। उस सिनेरियो में क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से अगले 2 दिन के अंदर, मैं मंडे को ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं और ट्यूसडे, इसके प्राइस में तकरीबन 115 या 120 तक की एक मूव ऊपर की तरफ देखी जानी चाहिए। उसमें मैं आपको यह भी बताता हूं कि जब 27 तारीख के आसपास हमने लो दिखाए थे मार्च के अंदर ही, तो इसका प्राइस 157 था। वहां से मार्केट ने तकरीबन
2000 पॉइंट या 1800 पॉइंट की निफ्टी ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई और ये प्राइस 50 रुपए टूटा है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग आएगी तो हम फिर भी अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हुए, थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं कहता, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हुए हम ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। मैं कॉल बाय नहीं करूंगा क्योंकि मैं बाइंग में विश्वास नहीं करता। मैं इसकी पुट सेल करूंगा। हम 110 रुपए की पुट 8 रुपए 40 या 8 रुपए 50 पैसे में इसको सेल करेंगे। अभी इन द मनी है तो मार्केट में 2.5 रुपए 2 रुपए 20 पैसे जा रहे हैं, तो तकरीबन हमें इसमें प्रीमियम ये मान के चलिए क्लोजिंग प्राइस से 6 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इन द मनी 2 रुपए 20 पैसे है ये, और 8.50 में से 2.20 निकाले तो तकरीबन 6.25 रुपए का प्रीमियम हमें मार्केट में मिल रहा है। और मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूं। अब क्योंकि हम पेयर्स में ट्रेड करते हैं और इसमें मैं फ्यूचर्स में ट्रेड ना करके ऑप्शंस में ट्रेडिंग ले रहा हूं पेयर्स के अंदर, और जो इसके साथ साथ मैं दूसरा जो स्टॉक आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो है दूसरा मैंने स्टॉक आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है इंडस बैंक। अब इंडस बैंक का ही लॉट सिलेक्ट क्यों किया, तो चलिए उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर आप फ्राइडे सेशन की बात करें तो प्राइस मूवमेंट 21 रुपए 75 पैसे डाउन साइड रही है, यानी 5.25% के आसपास का इसमें एक डाउन साइड मूवमेंट देखी गई है प्राइस के अंदर। लेकिन ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ है। चलिए हिस्टोरिकल प्राइस भी देख लेते हैं एक बार कैसे रहे पूरे महीने की इसकी चाल। तो जो डाटा हमारे सामने निकल के आया है आप ये देखिए, 27 तारीख का इसका प्राइस था 410 रुपए और एक महीने में ये आ गया 383 रुपए पे, यानी 27 रुपए की एक महीने में डाउन साइड मूवमेंट। जबकि निफ्टी इंडेक्स ने 7500 का लो लगा के 92-9300 की क्लोजिंग दिखाई है। बैंक निफ्टी भी 15,000 का लो 16,000 का लो दिखाने के बाद 20-20.5 के आसपास की क्लोजिंग या 19,700-800 के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो हम बैंक निफ्टी में भी लो से 3,500 पॉइंट ऊपर हैं तकरीबन, और निफ्टी में 1,700 पॉइंट ऊपर है, और ये प्राइस पिछले मंथ से तकरीबन 23 रुपए या 27 रुपए नीचे है। अब इसमें से क्या मूवमेंट निकल के आती है अगले 2 दिन के लिए, यह देखने की बात है। तो अब हम आते हैं, अब अगर आप इसको देखिए, इसके ओपन इंटरेस्ट को देखिए, तो 27 तारीख को 15,68,000 का एक ओपन इंटरेस्ट था और जो बढ़ के 176 लाख का हो गया। 156 लाख से 176 लाख का ओपन इंटरेस्ट हो गया, यानी 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस 27 रुपए टूटा है। और आप ये देखिए यहां पे भी एक बार प्राइस सेम था 27 तारीख के हिसाब से, उस टाइम भी 178 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। तो जो मेरे हिसाब से इसमें एक रिजल्ट निकल के आता है वो एक डाउन साइड की मूवमेंट का निकल के आता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में केवल 20-21 लाख का गेन हुआ है और प्राइस 27 रुपए टूटा है। तो मेरे हिसाब से ये अगले 2 दिन में एक नेगेटिव मूवमेंट दिखा सकता है, तो इसलिए हम इसकी कॉल्स में ट्रेड करेंगे। मेरा इसमें व्यू बेयरिश है, तो हम इसके अंदर कॉल में ट्रेड करेंगे। तो अगर हम 50-60 रुपए अपने आप को और सेव करते हुए हम अगर 440 की कॉल
₹10.85 में बेच दें अगले 4 दिन के लिए, तो मेरे हिसाब से प्राइस यहां तक नहीं जाना चाहिए। मैं तो इसका प्राइस 350 के आसपास एक बार देख रहा हूं, लेकिन इन द मनी या एट द मनी कॉल ना शॉर्ट करके ₹60 के आसपास को मैं अपने को सेव करते हुए, ₹53 को अपने आप को सेव करते हुए ₹440 की कॉल सेल करूंगा। तो ये एक तरीके से हमारी एक पेयर में ट्रेडिंग है। हम आरबीएल में बुलिश हैं तो हम उसकी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, इंडस में भी हम बेरिश हैं तो हम इसमें भी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने फ्यूचर्स के लॉट में ट्रेड ना लेके अपने आप को सेव करते हुए ऑप्शंस में ट्रेड लिया, और दोनों सेल साइड के ऑप्शंस में ट्रेड लिया है, ताकि हमें मार्केट से एक रेंज बाउंड रहते हुए मार्केट से प्रीमियम जनरेट हो। चलिए, ये तो थी एक्सपायरी तक के व्यू को देखते हुए एक स्ट्रेटजी। अगर हमें इसमें पहले ही 2-3 या 3 रुपए या ₹4 मिल गए, ₹4 मिलने में भी हमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, तो हम इस स्ट्रेटजी से एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज एक्सपायरी तक हम इसमें बने रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये रिसर्च, फंडामेंटल्स रिसर्च, जो FIIs DIIs को देखते हुए, ऑप्शन डाटास को देखते हुए, और जो हमने टारगेट सेट किए हैं उसको देखते हो, तो एक अच्छे बढ़िया प्रॉफिट्स मिलने की उम्मीद है। और आप देखिए, मिल भी रहे हैं। अगर आप मेरे पिछले जब से मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, तकरीबन 4 महीने हो गए, 4 या 5 महीने हो गए, आप मेरी 5 महीने की परफॉर्मेंस देख के देखिए, 98% से अबव मेरी प्रॉफिटेबल रेशो रही है। और वो सारे स्ट्रेटजीज विद रिजल्ट्स मैंने प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड की हुई है। जिन्होंने भी मेरी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी, मेरी पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। हर दिन की मेरी वीडियोस उस पर आपको मिलेंगी विद रिजल्ट्स। चलिए, बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, और कोई भी ट्रेडिंग व्यू लेना हो तो ऑफ द मार्केट पेपर पर लिखकर ही उसमें एक ट्रेडिंग व्यू लीजिएगा। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।